आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विथ माय गार्डन में। सो गाइज, आज का जो टॉपिक है वो रिपसली प्लांट के बारे में है। वैसे गाइज रिपसली की कई सारी वैरायटी आपको दिखने को मिलेगी। आप जो ये लीव्स देख रहे हो गाइज, वो छोटे बड़े साइज़ में भी आती है। तो रिपसली की कई सारी वैरायटी आती है। रिपसली की जो मिक्रांता वैरायटी है, इसका नाम यही है गाइज, इसे मिक्रांता बोलते हैं, रिपसली मिक्रांता। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो गाइस इस प्लांट के ऊपर ही रहेगा। वैसे इस प्लांट की हम आज रिपोर्टिंग भी करने वाले हैं, क्योंकि हमने एक छोटी सी बोतल में ही जब ग्रो किया था तब बहुत ही छोटी सी कटिंग ही थी, और अब जाके आप देख रहे हो कि ये बहुत ही अच्छी तरह से ये कई ब्रांच में निकल चुका है। तो ये बोतल इसके लिए अब छोटी भी पड़ रही है और हमें इसे रिपोर्टिंग भी करना चाहिए। और इस प्लांट की हम आज पूरी डिटेल भी देने वाले हैं, किस प्रकार से केयर की जाती है, किस प्रकार से रिपोर्टिंग होता है और किस किस चीज़ों का हमें ख्याल रखना होगा, उसके बारे में आज का हमारा टॉपिक रहेगा। वैसे ही एक जंगली कैक्टस वैरायटी है गाइस। आप देख रहे हो कि इसकी ब्रांच है वो चारों तरफ फैल गई है, भले ही ये छोटे गमले में हो, पर देखिए बहुत ही अच्छी तरह से चारों तरफ इसकी ब्रांचेस है वो फैलने लगी है। वैसे इसकी खूबसूरती है वो गाइस इसकी ब्रांचों से ही निकल कर आती है। देखिए चारों तरफ इसकी ब्रांच के हिसाब से ही ये खूबसूरत लगता है। वैसे इस प्लांट को हैंगिंग बास्केट या डेकोरेटिव पॉट में लगाया जाए तो इसकी खूबसूरती है वो कई गुना बढ़ जाती है। वैसे ये प्लांट है वो बहुत ही हार्डी प्लांट है और बिना मेंटेनेंस के और कम केयर के साथ भी ये आप आसानी से अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हो। भले ही ये कोई जंगली एक कैक्टस की वैरायटी हो, रिपसली है वो, पर गार्डन की खूबसूरती ये ज़रूरी बढ़ाता है। वैसे इस प्लांट को ग्रोइंग होता है, उस ग्रोइंग पीरियड के दौरान यदि आप कोई छोटी मोटी गलती भी कर देंगे गाइस, तो भी ये प्लांट है वो आसानी से मरने वाला प्लांट नहीं है, ये लगातार चलने वाला प्लांट है। तो इस प्लांट की रिपोर्टिंग करूँ गाइस, उससे पहले मैं आपको और भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन बता दूँ कि इस प्लांट के लिए किस प्रकार की मिट्टी का प्रयोग करोगे तो ये अच्छी तरह से प्लांट है वो सर्वाइव होगा, पानी का किस प्रकार से आपको प्रयोग करना पड़ेगा। वैसे इस प्लांट में गाइस सबसे पहले गमले की बात करूं तो आप देख रहे हो कि ये छोटे बड़े कोई भी गमले में आसानी से सर्वाइव हो जाएगा। मैंने तो बोतल में ही किया है, तब तो ये बहुत ही छोटा प्लांट था, पर आप कोई भी छोटे बड़े गमले में या तो कोई डेकोरेटिव पॉट हो या तो कोई हैंगिंग बास्केट हो, उसमें भी रख दोगे गाइस तो भी ये बहुत ही आसानी से सर्वाइव हो जाएगा। और इसमें मिट्टी की बात करूँ गाइस तो इसमें बहुत ही वेल डन मिट्टी का ही प्रयोग कीजिए, क्योंकि इसकी ड्रेनेज सिस्टम है ना वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। तो ये मिट्टी भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए इस प्रकार की मिट्टी हो ना गाइस, तो ये अच्छी तरह से प्लांट है वो सर्वाइव होगा। इसमें जो मिट्टी का हम प्रयोग करेंगे गाइस, वो एक पार्ट है वो हमारी खेत वाली मिट्टी है, एक पार्ट है वो बालू प्रकार की मिट्टी है, और हल्की सी ही हमने खाद का प्रयोग किया है इसमें। कोई क्योंकि मेरे पास थोड़ी पुरानी वाली मिट्टी थी तो मैंने खाद का प्रयोग किया है, अदरवाइज़ ये बिना खाद के भी आसानी से सर्वाइव हो जाएगा। उसके बाद गाइस इसमें पानी की बात करूँ तो ये प्लांट को आप ज़रूरत के हिसाब से ही पानी का प्रयोग कीजिए। बहुत ओवर वाटरिंग इसके लिए सूटेबल नहीं है कि ये प्लांट को बहुत ओवर वाटरिंग नहीं करना चाहिए। वैसे ही एक कैक्टस की ही वैरायटी है और इसमें ड्रेनेज सिस्टम है ना वो गमले में बहुत ही अच्छा रखिए, क्योंकि यदि गलती से भी ज़्यादा पानी या ओवर वाटरिंग हो जाए ना तो भी आसानी से गमले में से निकल जाना चाहिए। और इसमें कोई फल फूल की बात करूँ गाइस तो इसमें कोई फल फूल अभी तक मैंने देखे नहीं है, ना ही तो इसमें फ्रूट आते हैं कोई, पर फूल मैंने देखे नहीं है, शायद आते होंगे तो। पर देखिए आप देख रहे होंगे कोई वाइन होती है उसकी तरह इसकी जो लेयर है वो निकलने लगती है, आप वो देख सकते होंगे। तो इस प्रकार की गाइस जैसे हमारी घर में कोई वाइन होती है तो इसकी लेयर किस प्रकार से निकलती है, इस तरह का होता है। और इसमें छोटे छोटे पत्ते भी लगने लगते हैं, कभी कभी ये सारे पत्ते भी झड़ जाते हैं कुछ मौसम में गाइस, क्योंकि ये मैंने देखा है, पर फिर भी इसकी ब्रांच तो बहुत ही खूबसूरत लगती है। उसके बाद धूप छाँव की बात करूँ गाइस तो ये प्लांट ज़्यादातर धूप को बर्दाश्त करने वाला प्लांट है। यदि आप बहुत तेज़ धूप में भी रखोगे तो ये प्लांट को कुछ इतना डैमेज होने की या मर जाने के चांसेस नहीं है। वैसे इसको धूप तो थोड़ी बहुत चाहिए ही चाहिए, ख़ास करके जो सर्दियों का सीज़न आता है ना उसमें इसकी रफ्तार है वो थोड़ी कम हो जाती है, यानी कि इसकी जो ग्रोथ है वो कम हो जाती है। पर ये गर्मियों के सीज़न में तो अच्छा ही चलता है। तो यदि आप इसे धूप में भी रखोगे तो ये प्लांट है वो बर्दाश्त कर लेगा। और किस मौसम में हम इसे ग्रो कर सकते हैं उसकी बात करूँगा इस तो वैसे तो ये प्लांट है वो 12 मंथ कभी भी आप सर्वाइव कर सकते हो। ख़ास करके सर्दियों के मौसम को छोड़ के आप 12 मंथ कभी भी ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि सर्दियों के मौसम में आपको इतना अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा
यदि न्यू प्लांट आप सर्वाइव कर रहे हो तो। और कोई जंतुनाशक की या पेस्ट या फंगस की कोई बात करूँ तो इस प्लांट में कोई ऐसी अभी तक डिसीज़ मैंने देखी नहीं है गाइस। खास करके एक चीज़ आपको कभी कभी दिखने को मिलेगी, इसकी ब्रांचेस वगैरह कोई ख़राब हो चुकी हो या तो कोई डैमेज हो चुकी हो, तो उसका रीज़न शायद ओवर वाटरिंग हो सकता है। क्योंकि ओवर वाटरिंग से ये प्लांट है वो थोड़ा ब्रांचेस ख़राब होने का या तो इसके रूट्स है वो ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। अदरवाइज़ कोई डिसीज़ इसमें मैंने अभी तक देखे नहीं है। और आउटडोर और इनडोर की बात करूँ तो डेफिनेटली ये प्लांट है वो गाइस आप आउटडोर ही रखें, क्योंकि इसे थोड़ी बहुत तो धूप चाहिए। यदि आप इंडोर भी रखते हो तो कुछ दिनों या 4-5 दिनों के बाद आप इसे धूप में फिर से रख दीजिए। और जिस जगह पर भी आप इंडोर रखें गाइस तो वहाँ पूरा फोकस आना चाहिए या तो पूरा सनलाइट आनी चाहिए, उस जगह पर ही रखें। और इसकी ग्रोथ की बात करूँ गाइस तो इसकी ग्रोथ थोड़ी सर्दियों में मैंने जैसे कहा उस तरह से और मौसम के मुकाबले रुक जाती है। अदरवाइज़ तो ये प्लांट बहुत ही हार्डी प्लांट है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये थी गाइस इस प्लांट की बेसिक इन्फॉर्मेशन कि किस प्रकार से आपको इसको ख्याल रखना होगा, इस प्लांट की किस प्रकार से केयर करनी होगी, और पूरी डिटेल मैंने दे दी है। अब इस प्लांट को गाइस हम एक गमले में और एक हैंगिंग बास्केट में रिपोर्टिंग करने वाले हैं। तो ये भी मैं वीडियो में आपको दिखाई देता हूँ कि किस प्रकार से हम इस प्लांट की रिपोर्टिंग करने वाले हैं। तो इस प्लांट की रिपोर्टिंग के लिए गाइस हमने 2 गमले ले लिए हैं। एक हैंगिंग बास्केट है क्योंकि हम थोड़ी कटिंग जो होगी वो इसमें भी हम ग्रो कर देंगे, और एक पॉट लिया है मैंने। तो ये दोनों ये मीडियम साइज़ का पॉट है, ये दोनों में हम रिप्सली की रिपोर्टिंग करने वाले हैं। तो इसमें मिट्टी की भी मैंने बात बता दी कि इसमें वेल्डन मिट्टी का ही हमें प्रयोग करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस प्लांट को इस दोनों गमले में रिपोर्टिंग करने के लिए। तो आज की ये वीडियो गाइस अच्छी लगी हो तो ज़रूर ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बगल में दिए हुए बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो बने रहिए वीडियो में, हम रिपोर्टिंग भी इसमें करने वाले हैं।